गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 84 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आप लोग हमारी लाइव या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस। वहां पर आपको ये वाला ब्लू कलर का लोगो हमारी क्लास का दिखाई देगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लीजिए और आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, और उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, द क्वेश्चन इज 84, ध्यान देखिए 84th क्वेश्चन है हमारा। नितिन एंड लोकेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40। दो पार्टनर्स हैं, नितिन और लोकेश, इनके रेशियो दिए हैं 60 और 40। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है इन दोनों पार्टनर्स की। क्या क्या दिया है देखिए, कैपिटल दिया है लायबिलिटी साइड में नितिन और लोकेश की 1,50,000 और 1,25,000, जनरल रिजर्व 50,000 और सन्डी क्रेडिटर्स 75,000। एंड ऑन द अदर साइड, दैट इज असेट साइड, it is given that plant 1,50,000, patents 50,000, stock 1 lakh, debtors 90,000 and cash at bank 10,000. Then further what the question says, Pratik is admitted as a partner with effect from 1st April 2020 on the following terms. एक पार्टनर प्रतीक एडमिट हो रहा है कुछ टर्म्स के बेसिस पर। देखिए क्या, he will pay 50,000 as goodwill for 1/4 share in the profits of the firm। ठीक है भाई, 50,000 गुडविल ये लेकर आएगा और इसका शेयर है 1/4। असेट्स देखिए कुछ रिवैल्यू हो रहे हैं, प्लांट 1,60,000 का हो गया, स्टॉक 90 का हो गया, डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5% का। आगे बोलते हैं क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 7,000 विच वाज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स के अंदर 7,000 ऐसे हैं जो अब हमें पे नहीं करने। ठीक है, आगे बोलते हैं ऑल्सो देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन टू वर्कर्स अमाउंटिंग टू 10,000। एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के नाम से लायबिलिटी है 10,000 की, वो भी हमें नहीं पे करनी। आगे बोलते हैं प्रतीक इंट्रोड्यूस्ड, सॉरी मैंने थोड़ी लैंग्वेज मिस्टेक कर दी, ऑल्सो देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 10,000। एक लायबिलिटी क्रिएट करी है हमने 10,000 की, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पहले बैलेंस शीट में नहीं थी। आगे बोलते हैं प्रतीक इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट वाज टू बी ओपन। नया पार्टनर 1 लाख कैपिटल आ रहा है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इसकी कैपिटल के ब्याह पर एडजस्ट करनी है। ये कैपिटल रेशियो का, सॉरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट केस है, और साथ में करंट अकाउंट ओपन करना है, जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या क्या बनाना है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस शीट आफ्टर पलक एडमिशन। जनरल एंट्रीज हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम अपने मेन काम को देखते हैं। देखिए मैंने आपको देखोगे तो फॉर्मेट्स भी ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम बनाने वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर बनाएंगे बैलेंस शीट। स्पेस यहाँ पर देखिए हमने छोड़ा है किस लिए, ताकि हमें कुछ वर्किंग नोट्स भी बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जरा शुरू से। और सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट्स को कुछ नाम दे देते हैं जो जो बनने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा बनने वाला है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, और यहाँ आ जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है भाई, ये बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आएगा हमारा पर्टिकुलर। नाम देख लेते हैं, देखिए पार्टनर्स के क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। पार्टनर्स के नाम है नितिन, लोकेश और प्रतीक। तो ये 3 पार्टनर्स हैं, नितिन, लोकेश और प्रतीक। तो यहाँ नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा नितिन, लोकेश और प्रतीक। फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, फिर से इधर नितिन, लोकेश, LOKESH और प्रतीक। ठीक है भाई, इसको हम बनाने वाले हैं क्या, बैलेंस शीट है हमारी, ये बन जाएगी हमारी यहाँ पर बैलेंस शीट। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें सबसे पहले कि असेट्स वाज टू बी रिवैल्यूड एज फॉलोज, प्लांट एट 1,60,000। प्लांट जो है वो हमारा 1,60,000 का हो गया है। बुक्स में देखो प्लांट कितने का था, 1,50,000 का, तो ये प्लांट हमारा 10,000 से बढ़ गया। तो इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे बाय
प्लांट 10,000। आगे चलते हैं, आगे लिखा है क्वेश्चन में स्टॉक एट 90,000, स्टॉक हमारा 90 का हो गया। अगर बुक्स में चेक करोगे तो स्टॉक 1 लाख का है, तो 10,000 से स्टॉक कम हो गया, तो हम इस तरफ लेंगे टू स्टॉक 10,000। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है डेटर्स एट अ बुक वैल्यू लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है 5%। तो मैं डेटर्स देखता हूं तो मेरे 90,000 के डेटर्स हैं, 90,000 के डेटर्स के ऊपर आप 5% बनाओगे तो 4,500 का प्रोविजन बनेगा। ठीक है भाई, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स पे हम बनाएंगे कितना 5%। कितने के डेटर्स हैं 90,000 के, इस पे अगर मैं बनाता हूँ 5% तो आएगा 4,500 के। चलिए आगे दिया है क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 7,000 विच वॉज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स में 7,000 रुपये ऐसे हैं जो अब हमें पे ही नहीं करने। ठीक है, नहीं पे करने तो फायदा है, तो हम इस तरफ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं हमारे जो नहीं पे करने, 7,000 के, ये हमें अब पे नहीं करने। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ऑल्सो देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन टू वर्कर्स अमाउंटिंग टू 10,000। एक 10,000 की वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रिएट करनी है। पहले बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं थी, हमें अब क्रिएट करनी है ये। तो टू वर्कमैन कंपेंसेशन, कितने की लायबिलिटी हो गई हमारी ये 10,000 की। ठीक है भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो फटाफट से कैलकुलेटर उठाते हैं और इसकी हम टोटलिंग करते हैं। तो ये वाली साइड मुझे देखने से बड़ी लग रही है, 10 और 10 20 और 24,500। देखिए इधर का टोटल आ रहा है 24,500, माइनस करते हैं 17,000, तो ये आ रहा है हमारा 7,500 का लॉस आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमें इधर लिखना पड़ेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, दोनों ओल्ड पार्टनर्स के ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारे नितिन और लोकेश। ठीक है भाई, तो नितिन और लोकेश कितना 7,500 इंटू रेशियो इनका देखोगे तो दे रखा है हमें बुक के अंदर रेशियो इनका 60:40। इस रेशियो को छोटा करके लिख सकते हैं हम 3:2, तो 3/5 और 2/5, तो 7,500 को बांटते हैं। देखिए 7,500 इंटू 3/5, एक को मिल रहे हैं 4,500 और बचे हुए इसको मिलेंगे 3,000। टोटल कर लेते हैं, ये लीजिए कितना आ गया टोटल 24,500। ठीक है भाई, ये क्लियर है बिल्कुल। रिवॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हमें होती भी नहीं है, जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं कैपिटल अकाउंट में निकल कर आती हैं। अगर कैपिटल भी बन गया तो बैलेंस शीट तो फिर बनी जाएगी। फोकस करने की जरूरत है कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ठीक है भाई, तो कैपिटल अकाउंट के ऊपर फोकस करते हैं और ओपनिंग कैपिटल्स डालते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के कितनी है, तो बाय बैलेंस BD। देखो जरा कितनी कैपिटल्स हैं, क्वेश्चन में चेक करेंगे हम। तो क्वेश्चन में कैपिटल्स है नितिन और लोकेश की 1,50,000 और 1,25,000। 1,50,000 और 1,25,000, ये लीजिए। ये हमें नीचे उतारना पड़ेगा भाई, इसको हम नीचे उतारते हैं टू रिवैल्यूएशन। तो 4,500 का लॉस इसको बियर करना पड़ेगा और 3,000 का इसको, ये लीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है क्वेश्चन के अंदर और नया पार्टनर 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है। तो हमें यह लिखना होगा बाय बैंक 1 लाख की कैपिटल, ये लीजिए। ठीक है भाई, 1 लाख की हमारी कैपिटल आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो साथ साथ गुडविल भी लेके आता है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए कितनी गुडविल ला रहा है। पॉइंट नंबर 1 देखो, ही विल पे 50,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। और देखिए ये गुडविल लेके आ रहा है 50,000 और हमारे क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो 3:2 में बांट देंगे हम 50,000 को, तो इसको मिलेंगे 30 और इसको मिलेंगे 20, ये लीजिए। ठीक है भाई, ये हमने काम पूरा कर दिया। और देखते हैं क्या क्या करना है हमें। और देखिए और तो कुछ है नहीं, कैपिटल हो गई एडजस्ट, गुडविल हो गई, ओपनिंग कैपिटल लिख दी, लॉस नीचे आ गया। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देखते हैं बैलेंस शीट में, जो कि मुझे दिख रहा है एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 50,000 का, जो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा।
तो इस तरफ है वो जनरल रिजर्व, तो ये इस तरफ आएगा, यानी कि बाय जनरल रिजर्व 50,000 है तो 30 इसके लिए हैं और 20 इसके लिए हैं। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, एडमिशन के केस में जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो न्यू पार्टनर को किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। ये इस साल एडमिट हुआ है, इसका रेशो अगले साल से बनेगा, ठीक है। तो इस साल इसको कुछ नहीं मिलने वाला, कैपिटल बस आएगी इसके कॉलम में, बाकी गुडविल दोनों पार्टनर ले गए, ठीक है। रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों का है, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन के टाइम प्रॉफिट और लॉस हुआ था उसमें भी सिर्फ इन्हीं दोनों का हिस्सा है, ठीक है। नए पार्टनर का कोई भी शेयर क्वेश्चन में नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो क्वेश्चन में लिखा है देखिए लास्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे कि प्रतीक ने 1 लाख कैपिटल लाया और इसकी कैपिटल जो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमने देखो यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट, ठीक है। नंबर 1 पहला वर्किंग नोट, ध्यान से देखिएगा, नए पार्टनर के बेस पर हमें सबसे पहले पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो नए पार्टनर का नाम है प्रतीक, तो देखिए प्रतीक की कैपिटल कितनी है, प्रतीक की कैपिटल है हमारी 1 लाख, ठीक है। अब देखिए 1 लाख इसकी कैपिटल है, हमें क्या करना है, इसकी कैपिटल के साथ इसके रेशियो को रेसिप्रोकल करके पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, देखिए कितनी कैपिटल आएगी, 1 लाख इंटू 4/1, इसका शेयर है 4/1 तो 4 लाख। कहने का मतलब क्या है, जो नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए ना, यानी कि जो यहाँ पर टू बैलेंस CD आना चाहिए वो टोटल मिलाकर 4 लाख आना चाहिए इन तीनों का, ठीक है। तो इस 4 लाख को हमें इन तीनों पार्टनर्स के न्यू रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, देखिए न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ये आगे अब देखिए हमारा वर्किंग नोट नंबर 2, ये तो हमने निकाल ली कि पूरी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, नंबर 2, तो हमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले लेट द टोटल शेयर बी 1, पहले पूरी फर्म का शेयर 1 मान लो, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, तो देखिए लेट द टोटल शेयर बी, टोटल शेयर B1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर नए पार्टनर का शेयर इसमें से हटा देना है। तो नया पार्टनर था प्रतीक, इसका शेयर था 1/4, तो प्रतीक का शेयर कितना है, प्रतीक शेयर 1/4, तो शेयर लेफ्ट कितना हो गया, यानी आपने 1 में से 1/4 इसे दे दिया तो बचा 3/4, और 3/4 में किसका हिस्सा है भाई, 3/4 के अंदर सिर्फ ओल्ड पार्टनर का हिस्सा है। तो न्यू रेशियो देखो अब कैसे निकालेंगे, देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, अंडरलाइन कर लेते हैं बस, न्यू रेशियो हो गया हमारा, तीनों का लिखते हैं जरा, नाम क्या है, नितिन, लोकेश और प्रतीक। तो देखो पहले नितिन का, नितिन, तो नितिन का कितना निकलेगा, देखिए 4 लाख का, सॉरी 4 लाख का नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, न्यू रेशियो निकालते हैं। तो पहले नितिन का निकलेगा 3/4 इंटू, नितिन का ओल्ड शेयर कितना था 3:2, तो ये आ गया देखिए 3/2, ये आ गया 9/, ये आ गया हमारा 3/4 इंटू, सॉरी 3/5, 5 4 = 20, ये आ गया नितिन का। अब नितिन के बाद हमें दूसरा ये हम कर क्या रहे हैं, हमने 1 में से एक पार्टनर को दे दिया 1/4, तो बचा 3/4, 3/4 में किसका हिस्सा है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स में नितिन तो ले गया 3/4 का 3/5, अब बचा दूसरा कौन, लोकेश। लोकेश को देखिए कितना मिलेगा, लोकेश को मिलेगा 3/4 का 2/5, तो इसका बनेगा हमारा 6/20। अब हमें याद रखिए न्यू रेशियो हमेशा सारे पार्टनर्स का निकलता है, तो हमें इन दोनों के साथ जो है, ये जो हमारा नया पार्टनर एडमिट हुआ है प्रतीक, इसके शेयर को रखकर देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर मैच होना चाहिए। तो अब आता है हमारा प्रतीक का शेयर, प्रतीक शेयर 1/4, अब देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर 4 है, सबका 20 है, तो इसका डिनोमिनेटर 4 को 20 बनाने के लिए एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे की वो 20 हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 5/5, ये लीजिए। तो अब सॉल्व करते हैं हम, देखो इसको, इन दोनों का तो ऑलरेडी सॉल्व है, बस इसको करना पड़ेगा 5/20। तो आप ध्यान से देखोगे तो रेशियो बन गया 9:6:5, ये इनका रेशियो बन गया, देखिए 9:6:5, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 लाख को 965 में बांटना है और यहाँ पर डाल देना है। तो फटाफट से बांट देते हैं, देखिए 4 लाख इंटू 9/20 डिवाइडेड बाय 20, 1,80,000। कैसे बांटा मैंने, 4 लाख इंटू 9 बाय टोटल, रेशियो में नीचे डिनोमिनेटर में टोटल आ जाता है, 9 और 6 और 5 को प्लस करोगे तो 20 आएगा, तो पहले पार्टनर का 9/20। दूसरे का निकालते हैं, देखिए
4 लाख इंटू 6/20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, तो इसको मिलेंगे कितने, 1,20,000, 1,20,000। तीसरे पर आते हैं, 4 लाख इंटू 5/20, तो देखिए इसका आ गया 1 लाख। इसका तो ऑलरेडी वैसे भी गिवन था 1 लाख, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन निकालोगे तो भी 1 ही लाख आएगा। ये लीजिए 1 लाख। ठीक है भाई, ये हमें ऐसे इस तरीके से पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करके निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट को ओपन करके थ्रू करनी है, तो करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। करंट अकाउंट ओपन करने का मतलब है डेबिट और क्रेडिट साइड जो ओल्ड पार्टनर्स की हैं ये मैच नहीं होंगी, जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में हमें डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल करेंगे तो 1,50,000 और 30 180, और इधर का आ रहा है देखिए 2,10, 2,10,000। इस 2,10 में से ये माइनस करते हैं, 2,10,000 माइनस 180 और माइनस 4,500, ये आ रहा है हमारा 25,500। तो ये कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में, टू करंट अकाउंट 25,500। ठीक है, अब आता है दूसरे पार्टनर का, देखिए इसका लोकेश का। लोकेश की कैपिटल कितनी थी, 1,25,000 प्लस 20,000 और प्लस 20,000, इसका आ रहा है टोटल 1,65,000। ठीक है भाई, तो इसका टोटल हम डाल देते हैं नीचे 1,65,000। ठीक है भाई, इसका टोटल आ गया हमारा 1,65,000। इसमें से भी ये दोनों चीज़ें माइनस करेंगे तो माइनस 1,20,000 और माइनस 3,000, और इसका आ रहा है हमारे का 42,000। ठीक है भाई, तो इसका आ गया 42। इसको देखोगे तो इसका कोई बैलेंस नहीं निकलने वाला, दोनों साइड का टोटल आ गया हमारा। ये लीजिए क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 2,10,000, यहाँ आएगा 1,65,000 और यहाँ आएगा 1 लाख, इधर भी डाल देते हैं 1 लाख। ठीक है भाई, तो ये हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थी। हर बार आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन के अंदर। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी कैपिटल निकाल लीजिए पार्टनर्स की, फर्म की, यानी कि नए पार्टनर की कैपिटल को उसके रेशियो के साथ रेसिप्रोकल कर दो, ये आ गया हमारी पूरी फर्म की कैपिटल। उसके बाद न्यू रेशियो निकालो इस तरीके से। न्यू रेशियो निकालने का तरीका है 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा दो, जो बचेगा उसको इन पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दो, और जो भी रेशियो आएगा उसको नए के साथ रख के देखो कि डिनोमिनेटर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपका जब डिनोमिनेटर मैच हो जाए तो जो रेशियो निकल के आए 965, उसमें यहाँ हम बांट देंगे। डिफरेंस जो भी होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से करंट अकाउंट में जाना था तो करंट अकाउंट में चला गया, कभी कभार कैश और बैंक के थ्रू भी चला जाता है। ठीक है भाई, ये हमारा काम पूरा हो गया। अब फटाफट से हम कहाँ चलते हैं अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट के ऊपर, इस पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या चीज़ हमें डालनी है। सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर आएंगी कैपिटल्स। ठीक है भाई, कैपिटल किस किस की, इन तीनों की, नितिन, लोकेश और प्रतीक की। ठीक है भाई, तीनों की लिखनी है, नितिन, लोकेश और प्रतीक। कितनी है, 180, 120 और 180, 120 और 1, टोटल 4 लाख। ठीक है भाई, उसके बाद देखोगे तो करंट अकाउंट भी हमने ओपन किए हैं दो पार्टनर्स के, देखोगे इसका भी है और इसका भी है, तो हमें ये भी करना पड़ेगा करंट अकाउंट। तो करंट के बैलेंसेस कितने हैं, ये कैपिटल के थे, अब करंट के सिर्फ नितिन और लोकेश के कॉलम में आएंगे। तो नितिन का देखते हैं और लोकेश का देखते हैं। तो नितिन का है हमारा 25,500 और इसका 42, 25,500 और 42, इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। 25,500 प्लस 42,000, ये आ रहा है 67,500, 67,500। ठीक है भाई, आ जाते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दिया हुआ था वो बढ़ गया था, ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो इसको दोबारा से नहीं लेना बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बुक में कितने के थे, 75,000 के, लेकिन कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो हमारे कम हो गए थे 7,000 से, ये हमें पे नहीं करने। अब तो ये हमारे कम हो गए, तो 75,000 में से आप 7,000 हटाओगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बचते हैं हमारे सिर्फ 68,000 के। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी साइड मैंने पुरानी बैलेंस शीट से देखकर तो उतार दी, लेकिन एक लायबिलिटी थी वर्कमैन कंपेंसेशन के नाम से जो हमने इस साल क्रिएट की है 10,000 की। ठीक है भाई, तो हमें ये डालना पड़ेगा यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन, ये इस साल क्रिएट हुई है 10,000। ठीक है भाई, इस साल इस साइड को हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से टोटल कर लेते हैं। देखिए जरा, 4 लाख प्लस
67,500 प्लस 68,000 और प्लस 10,000, इसका टोटल आ रहा है हमारा 5,45,500। ठीक है भाई, तो इधर का टोटल डाल देते हैं अभी हैंड टू हैंड, 5,45,500 ये आ गया हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल। ठीक है, अब आते हैं हम किस तरफ, असेट साइड में, और देखते हैं क्या क्या है। तो असेट साइड में सबसे पहले आता है देखिए हमारे यहाँ पर प्लांट अगर मैं देखता हूँ तो बुक में कितने का था, 1,50,000 का, और प्लांट मेरा 10 से बढ़ गया था, तो ये मेरा नया प्लांट आ गया कितने का, 1,60,000 का, 1,60,000। दूसरा है हमारा क्या, पेटेंट्स हैं 50,000 के, और मुझे लगता नहीं पेटेंट्स में कोई चेंज था, पेटेंट्स में कोई भी चेंज नहीं है, तो जैसे पुराने थे ऐसे के ऐसे ही हम इनको लिख देंगे। पेटेंट्स 50,000, ये लीजिए। सेकंड आता है हमारा, थर्ड आता है स्टॉक, जो कि है 1,00,000 का, लेकिन स्टॉक को देखोगे तो ये 10,000 से कम हो गया था, तो स्टॉक रह गया सिर्फ 90,000 का, स्टॉक 90,000। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक के बाद आता है डेटर्स, 90,000 के थे, और डेटर्स पे देखिए हमने प्रोविजन भी बनाया था 4,500, तो माइनस होगा प्रोविजन डेटर्स में से, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं डेटर्स 90,000 के और माइनस प्रोविजन कितने का, 4,500 का। तो जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा आएगा आंसर 90 में से 4,500 85,500। ठीक है भाई। डेटर्स के बाद आता है हमारा अगला कैश एट बैंक। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, कैश एट बैंक। कितने का पुराना कैश पड़ा हुआ है, पुराना कैश है हमारे पास 10,000 रुपए का, तो हमने देखिए यहाँ डाले 10, प्लस नया पार्टनर क्या लाया, कैपिटल 1,00,000 की, देखिए ये लाया कैपिटल 1,00,000 की प्लस करी, प्लस नया पार्टनर गुडविल लाया जो इन्होंने बांटी थी आपस में 50,000 की, 50,000। टोटल करेंगे इसका आएगा हमारा 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000, तो ये आ गया हमारा 1,60,000, 1,60,000। थोड़ा ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ इसका टोटल आ जाएगा, एक बार हम फटाफट से करके देख लेते हैं। ये लीजिए 1,00,000 सबसे ऊपर आ रहा है कितना, 1,60,000 प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 85,500 प्लस 160। आंसर आ रहा है हमारा 5,45,500। ठीक है भाई, 5,45,000 देखो मैच हो गया इससे, 5,45,500। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस जो भी एडजस्टमेंट थी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर थी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन था आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 84। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस, वहां पर आपको हमारी क्लास का लोगो दिखाई देगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारी क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।